जो भी इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, समाज उन्हें चिन्हित करके उसे जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज वन। मैं हूं अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची में और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हैं निरंजन हरण टोपो। इन्होंने आखिर क्या कहेंगे। जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन जब उग्र होने लगता है तो किसी न किसी पार्टी का मोहर लगाने की कोशिश की जाती है। आखिर ये क्यों की जाती है? इसलिए कि ये रोकने का कारण है। और दूसरी बात है कि हमारे आदिवासी विधायक इतने कायर हो गए हैं, अपनी समाज की बातों को रख नहीं पाते हैं, गोलबंद नहीं हो पाते हैं। आज विधायक घेराव जो हमारे केंद्रीय शरण स्थल बचाओ मोर्चा कर रही है सिरमडोली बचाने के लिए, तो वही घेराव का मतलब ये नहीं कि हम लोग हथियार लेके जा रहे हैं। हमारे पास साउंड रहता है, माइक रहता है कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन बड़े बड़े ब्रैकेटिंग लगा के हमें आतंकवादी, उग्रवादी, माओवादी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शरण स्थल बचाने वाले अगुवाओं से, जो कि अपने घर को छोड़ते हुए 3 महीने से आंदोलन कर रहे वैसे वैसे युवा क्रांतिकारी साथी जो अपना घर त्याग दिए हैं और इस आंदोलन को सक्रिय रूप से जान रहे हैं कि हमारे विधायक अब इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वो हमारे पक्ष में बात नहीं कर पा रहे। अभी देखा गया, अभी कल्याण मंत्री का अपने आवास करने के लिए घेराव करने के भी आप लोग दिखे। उसके बाद जब हम लोग गुमला विधायक भूषण तिर्की का आवास आप लोगों ने घेरा तो आप लोगों को कुछ जवाब मिला। उसमें जवाब ये मिला कि अजय तिर्की जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आपका जवाब यही था कि किसी और जवाब मांगने के लिए आप लोग घेराव किए? देखिए, जितने भी विधायक विधानसभा में आए हैं जनता की आवाज बनने के लिए और सबके वोटों से आए हैं, तो हम सरना धरलंबी जो अपनी मांगों को लेकर दर दर विधायकों से हम लोग मांगे अपना आवाज बुलंद करने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? आप लोग बोलिए, आप लोग गोलबंद होइए। हम लोग हमारे आदिवासी मुद्दा को लेकर उससे लेकर किसी तरह का जवाब तो नहीं मिला, ना तो हमारा दरवाजा खोले माननीय विधायक जी। लेकिन दूसरे दिन बयान आ जाता है, हमारे सामने तो कोई सवाल जवाब के लिए वो नहीं आए, लेकिन दूसरे दिन मीडिया के माध्यम से बयानबाजी करे। अजय तिर्की है, 1 सेकंड में हमको 13-14 बार अजय तिर्की करके नाम ले रहे हैं। क्या करता धरता अजय तिर्की है? आज जो भी परेशानी वहाँ उत्पन्न हुई है, मैं बताना चाहूँगी कि अजय तिर्की की वजह से हुई है। उन्होंने ये गलत तरीका से भवन का निर्माण किया, उस पर भी उसके बाद फिर 10 फीट जो जमीन ली गई बिना ग्राम सभा किए हुए, अकेले अजय तिर्की के परामर्श से लिया गया है वो 10 फीट जमीन। और दूसरी है कि रैंप भी उतारा गया, तो अजय तिर्की को ही नॉलेज था कि वहाँ रैंप उतर रहा है। और जब हम लोग विरोध शुरू किए, सरकार, आप लोगों का जानकारी नहीं था? बिल्कुल नहीं था। पीछे से बनते हुए आ रहा था फ्लाईओवर, और रैंप को योगदा सत्संग तक अखबार के माध्यम से पता चल रहा है कि योगदा सत्संग से पटेल चौक तक बनेगा। तो कनेक्टिंग फ्लाईओवर की मांग शुरू से रखा गया कि ये बनेगा, तो वे पीछे से बनते आ रहा, रैंप वहाँ उतारा गया है। हम लोग रैंप का विरोध कर रहे हैं, अजय तिर्की सरकार के पक्ष में विरोध मतलब बोल रहे हैं। लेकिन विधायक जो थे भूषण तिर्की हैं गुमला के, वो उन्होंने कहा कि अजय तिर्की भी आप ही लोगों का आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो क्या आदिवासी समुदाय से जरूर आते हैं, लेकिन वे किसी दलाल बन गए हैं, कोई नेता के पिछलग्गू बन गए हैं, नेता की बातें को बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह वही कर रहे हैं। और अभी तक जो बात नहीं हो पाई है, हम लोगों को सार्थक पहल जो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं किए हैं, तो शायद हो इसकी वजह मैं अजय तिर्की को मानती हूँ। और जहाँ तक रैंप गिराने की भी बात है, अजय तिर्की के पहल से ही वहाँ रैंप गिरा होगा। उसके बाद से लगातार हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसको दिग्भ्रमित करने का काम अजय तिर्की कर रहे हैं। कभी बाप पार्टी, कभी बीजेपी पार्टी का टैग लगा रहे हैं। अजय तिर्की जब अध्यक्ष है तो क्यों नहीं उस रैंप को रोके? उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि उन्हें रैंप को रोकना चाहिए था। 10 फीट जो हमारी जमीन सरकार को दे दी गई रैंप उतारने के लिए, हमारा सरना स्थल पीछे हो गया, 10 फीट छोटा हो गया, तो 10 फीट जमीन का परामर्श भी अजय तिर्की ही दिए। पहले होता था कि पहले आरोप लगता था कि चिंटू पिंटू पर लगता था कि उन्हीं के कारण आप लोगों को सही परामर्श नहीं मिल पा रहा, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अभी तो आप ही लोगों के समाज के इस तरीके का बयान आ रहा है कि क्या कहेंगे, वो रोकने का काम कर रहे हैं, समाज समस्या का समाधान करने के इसे भी एक आदिवासी समाज का मुखौटा
के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है अजय तिर्की को दिग्भ्रमित करने के लिए। और कोई दो गुट नहीं है, समाज पूरा रैंप और केंद्रीय शरण स्थल बचाओ मोर्चा के साथ है। और जो भी अभी तत्कालीन हम लोग पूर्व में देखे हैं कि जितना भी हम लोग आंदोलन किए सक्रिय रूप से वो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, एक मानव श्रृंखला बना, एक ऐतिहासिक शव यात्रा रहा हमारा समाज के सहयोग से, एक ऐतिहासिक रहा। रांची बंद भी ऐतिहासिक रहा, अगर रैंप नहीं हटता तो झारखंड बंद भी ऐतिहासिक रहेगा, ये मैं बतलाना चाहती हूँ। तो ये आंदोलन निरंतर रहेगा समस्या का समाधान होने तक? बिल्कुल, ये जब तक रैंप नहीं हटेगा ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। और जो लोग दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, लोग समाज के लोग उसे देख रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें अपने जो भी इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, समाज उन्हें चिन्हित करके उसे जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अभी थी निरंजन हरिवंश टोप्पो, इन्होंने कहा कि जो आरोप जो लगे हैं वो समय अनुसार वो पता चल जाएगा, लेकिन जो आंदोलन है और जो मांगे हैं वो निरंतर जारी रहेगा। इस